नतीजों के बाद संदेश भी खास होता है। तो आइए बताते हैं बिहार चुनाव से क्या संदेश मिला। एनडीए की जो बम्पर जीत हुई है, इस जीत ने संदेश क्या क्या दिए हैं ये देखते हैं। देखिए, एनडीए 243 में से 202 सीटें जीती है। ये बहुत बड़ी जीत है, प्रचंड बहुमत है। मायने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी पर लोगों का एक बार फिर से विश्वास बना है। खबर देखिए, बिहार में बीजेपी किस तरीके से आगे बार्गेन करेगी, ये भी एक सवाल है। इसका अर्थ है कि जेडीयू के मुकाबले सत्ता में ज्यादा क्या भागीदारी बीजेपी की हो सकती है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में इन नतीजों में बीजेपी उभर कर सामने आई है। और मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी का भी दावा है, तो अब सीएम पद की जो रेस है वो तेज हो जाएगी। इतने भारी भरकम नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पर कौन काबिज होगा? क्या नीतीश कुमार फिर से आएंगे? क्या उसे उन्हीं पर ही सहमति बनेगी? ये सवाल रहेगा। क्या बीजेपी ज्यादा सीटें जीती है इसलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है? इस पर भी सवाल है। तो सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के अलावा किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाने की बात इसीलिए भी सामने आ रही है क्योंकि जब बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से सीएम के नाम का सवाल पूछा गया तो सवाल को टालते वो नजर आए। देखिए उन्होंने कैसे जवाब दिया है। एक सवाल उठ रहा है कि 14 तारीख के बाद क्या होगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि विपक्ष पहले से कह रहा था कि नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। सभी बातें समय पर होंगे। आज जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके जीत में हमारे आनंद में आप सभी सम्मिलित हुए। आपके सभी सवालों का जवाब सही समय पे मिलेगा, डोंट वरी। और रुपेश कुमार पटना से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। रुपेश, सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं, लेकिन इस सवाल का सीधा जवाब बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या प्रोबेबल संभावित उत्तर इसका हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सवाल तो है और उसी सवाल के जवाब आज तलाशे जा रहे हैं जब कल चुनाव परिणाम आए, और ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। ये सवाल से बच जाना या फिर उसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा कि जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव होगा, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था, ये तमाम जो चाहे वो अमित शाह के बयान हो, प्रदेश अध्यक्ष के बयान हो, विनोद तावड़े के बयान हो, तमाम जो सवाल हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जवाब अभी भी अनुत्तरित है। और आज उसी के जवाब तलाशे जा रहे हैं कि क्या अगला मुख्यमंत्री, क्या नीतीश कुमार ही 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के मन में कुछ और है। क्योंकि पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं है, नीतीश कुमार के पास वो ऑप्शन भी समाप्त हो गया है जिसमें नीतीश कुमार इस 10 बार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने में कई बार उन्होंने पलटी मारी है। यानी कि दूसरी तरफ पलटी मारने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। लेकिन एक तस्वीर भी बहुत अहम है, क्योंकि पूरे चुनाव में पोस्टर वार खूब चला है। पोस्टर की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक मैसेजिंग होती है। बिहार चुनावी रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र बना रहा, महाभारत की संज्ञा दी गई। महाभारत तो समाप्त हो गया है, लेकिन महाबिहार यहाँ जारी है। और ये पोस्टर लगा है एनडीए खेमे में। जीत से उत्साहित होने के बाद से एनडीए खेमे में ये पोस्टर लगा है। और इस पोस्टर की पोस्टरिंग क्या है? हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, है क्या ये पोस्टर? देखिए, राजनीति का महाभारत पूरा हो गया, अब महाबिहार का जनादेश आ गया। लेकिन बिहार की राजनीति के धृतराष्ट्र, राजनीति का धृतराष्ट्र, पुत्र मोह, गांधारी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बेचारे की तबीयत खराब है, कुर्सी पर बैठ के ही बोल रहे होंगे, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है। तो संजय बोल रहे हैं नजरें झुका करके कि महाराज हमको तो हरियाणा वाला मॉल दिख रहा है। ये किसके सगे हैं, किसके साथ है? ये सवाल इस बात का है कि बिहार का पलायन का मुद्दा हरियाणा वाला इनको मिल रहा है, बिहारीपन का एहसास नहीं। तो और जगह बदल गया, पहले हस्तिनापुर था, अब महुआ बाग में होने वाला था। शानदार किला बन रहा है, भ्रष्टाचार का किला है वह, वैसा शानदार मकान पटना में किसी के पास नहीं है। तो स्वाभाविक है
बिल्कुल रुपेश, धृतराष्ट्र बताया गया है लालू यादव को इस पोस्टर में। पोस्टर वॉर भी छिड़ जाता है जब बिहार में इतनी बम्पर जीत हुई है तो विपक्ष पर एक करारा हमला भी किया जा रहा है। और हमारे साथ कई सहयोगी एक साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विपिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुमार कुंदन भी जुड़ रहे हैं, आकाश वत्स भी जुड़ रहे हैं। जल्दी से कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, आंधी तो आ गई है नतीजों में, रिजल्ट्स में, बिहार में एनडीए सरकार की, लेकिन अब बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि अब सबसे बड़ी लड़ाई सीएम पद को लेकर होती है। इस रेस में क्या नाम है भी या फिर सहमति बन जाएगी? मन में क्या चल रहा है बीजेपी के या एनडीए के? देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री उसका अपना हो, और खास करके जब इतनी बम्पर जीत हुई है सबसे बड़े दल के तौर पे देखा गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम के नाम के आगे अभी भी खुलकर कहने से गुरेज करते हैं, जैसा कि आपने विनोद तावड़े को सुना। हालांकि हमारी बात प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से हुई। उनका साफ कहना था कि कल तक में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसी तरीके से एनडीए के सभी दल अपना अपना नेता चुनेंगे और वो नेता बैठ के एक बार मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति जताएंगे। तो अभी भी वो प्रोसेस गिना रहे हैं, खुल के नहीं कह रहे हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो ये सवाल अभी भी एक सस्पेंस के तौर पर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रैलियों में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन चुनाव परिणाम जिस तरीके से आया है उसके बाद कई सारे सवाल जरूर पैदा हो गए। एक चीज मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा निधि। उस वक्त मैं रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उसके दफ्तर में मौजूद हूं और आज इस दफ्तर को पूरे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर बाद यहां पे चिराग पासवान अपने सभी जीते हुए उम्मीदवारों को लेकर आ रहे हैं और इस तरह की रौनक मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इस दफ्तर में दिख रही है। क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में 5 जब लोग सीटें जीत के आए थे उसके बाद भी इस तरह की यहाँ पे रौनक थी और अभी सभी विधायकों को यहाँ पे वो लेके आएंगे और जीते हुए विधायकों के साथ सबको एक तरह से कह सकते हैं पत्रकारों को रूबरू कराएंगे। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान भी अपनी दावेदारी जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल कुमार, चिराग पासवान के लिए भी ये नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। बैठक होगी तो हम अपनी बात रखेंगे। पिछली बार जो नतीजे उन्हें हासिल हुए थे, अब साथ मिलकर जब लड़े हैं तो देखिए उनको फायदा हुआ और फायदा सिर्फ उन्हीं को नहीं हुआ, साथ आने का फायदा जेडीयू को भी हुआ। चिराग के साथ आने से जेडीयू की सीटें बढ़ी हैं और जेडीयू ने पिछली बार से 42 सीटें ज्यादा जीती हैं। तो चिराग के साथ जेडीयू की जो सीटें हैं वो 48% बढ़ गई हैं। तो एक तरफ चिराग पासवान को फायदा हुआ, वहीं दूसरी तरफ उनके साथ आने से जेडीयू को भी लाभ हुआ है। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक साथ लड़ने से ये जो सुनामी आई है इसमें आप देखिए किन किन पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सीटों के हिसाब से देखें तो लगभग सभी घटक दलों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया है। जो परसेंटेज है, स्ट्राइक रेट है, उसके हिसाब से देखिए राजद का भविष्य क्या होगा, उसके नेतृत्व का क्या होगा। तेजस्वी के नेतृत्व में यह सबसे बड़ी हार राजद की हुई है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।